गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग. सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल है सोल क्वीन. इफ यू कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वेलकम यू टू माई चैनल, आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड. प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आगे फ्यूचर में मेरे किसी भी अच्छे कंटेंट को मिस ना करें गाइज. एंड जैसे मैंने बताया कि मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं एक हीलर हूँ. मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू लिव इन अ हाई वाइब्रेशन एनर्जी, प्लीज फॉलो माई चैनल, लिसन टू माई गाइडेंस. इट विल हेल्प योर लाइफ इन लॉट ऑफ वेज. मैं 1-on-1 पर्सनल सेशंस भी देती हूँ. अगर आपको मेरे से 1-on-1 पर्सनल सेशंस लेने हैं, इफ़ यू डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू, बिकॉज मैं एक काउंसलर भी हूँ एंड मेरी मोस्टली जो भी काउंसलिंग होती है वो टॉकिंग थेरेपी के थ्रू होती है. आई लाइक टू टॉक टू पीपल बिकॉज इस दुनिया में ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हम खुलकर किसी से बात नहीं करते ना, हमारे दिल की बातें किसी से बाहर नहीं निकालते, वी कांट हील, वी कांट बी इन हाई वाइब्रेशन. तो इसके लिए आप लोग मुझे रीच कर सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम, बट द सेशंस आर गोइंग टू बी पेड. अगर आपको मुझे पे नहीं करना है तो मेरे वीडियो को थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा. तो आपको स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है. लाइक आई टॉक्ड अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है, एम्पाथ होना क्या होता है, लाइट वर्कर होना क्या होता है, नार्सिसिज्म क्या होता है, हम हमारी जिंदगी में कभी भी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते. ओके, हम हमारी ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव क्यों नहीं कर पाते, या फिर हम हमारी ज़िंदगी में रियल लव अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते. हमें तो किसी से बहुत प्यार है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमें वो प्यार भगवान दे क्यों नहीं रहा. बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू. तो वो कैसे किया जाता है, मैंने कुछ वीडियोस बनाया, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा. एनीवे, दिस वीडियो, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव and gratitude my babies. So this video is a very special video. If you want, please save it in your playlist. ये आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा. तो it's a wonderful time today. It is 888 portal. It is called a Lion's Gate portal. This is the most powerful portal to manifest anything you want in your life. बिकॉज अभी तक अगर आप 2 हफ्तों से 3 हफ्ते से बहुत मेंटल ट्रॉमा में चल रहे थे, या आपको समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज लास्ट मंथ वॉज अ कैंसर मंथ एंड कैंसर्स आर वेरी इमोशनल साइंस. तो आपके सारे ना डीपेस्ट इमोशंस बाहर आ रहे होंगे, फियर्स बाहर आ रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी और दूसरी दिक्कतें भी हुई होंगी. बट another time is changing because this is August and this is the month of a Leo. So happy birthday to all my darling Leos. You may have an amazing time in a blast of your life. Okay, it is your month, you're powerful. And Leo month जो होता है, Leos होता है, उनका जो ruling planet होता है वो generally sun होता है. It's a very masculine sign, it's a fixed sign. तो लियोज का जो बेसिकली हार्ट होता है ना, जो बॉडी होती है हमारे शरीर में, हमारा जो हर एक ज़ोडियाक साइन किसी ना किसी रीजन से बनाया गया है, वो आपके किसी शरीर के एक हिस्से को रूल करता है. जैसे कि मैं कन्या राशि हूँ और मेरे अंदर थोड़ा बहुत लियो भी है, बिकॉज मैं लियो के महीने में पैदा हुई हूँ. ओके, लेकिन मैं कन्या राशि हूँ. तो कन्या राशि जो होता है वो दिमाग को रूल करता है. ओके, आपकी विजडम को. एंड लियो जो होता है वो होता है अपने दिल को रूल करने वाले. लियोज अपने दिल से जीता है, और अगर वो दिल से नहीं जी रहे हैं तो वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं जी रहे हैं. ओके, तो बेसिकली ये मंथ होता है द मंथ ऑफ स्ट्रेंथ. एंड 8 इज लाइक 8. टुडे इज 8 एंड दिस इज द 8th ऑफ द मंथ. वैसे ही फरवरी में भी 222 आया था, बिकॉज इट वॉज 2nd of January, sorry, 2nd of February of 2022. That was also a very auspicious time to manifest anything. This time is also very beautiful to manifest anything. इसके लिए भी मैं अभी थोड़ी देर में एक वीडियो बनाऊंगी. बट जनरली मैं इस वीडियो में ना आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती थी. वो है इनफैक्ट कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोडिपेंडेंसी को या एडिक्शंस को छोड़ना चाहते हैं ना, तो ये कैसे पॉसिबल होता है. आपके मैनिफेस्टेशंस इस दुनिया में आ क्यों नहीं रहे. आप तो रोज विजुअलाइज कर रहे हो, आप तो रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल रहे हो. सो लेट्स टॉक इन डिस्कस एंड डिटेल. सो मैनिफेस्टेशंस
तब शुरू होती है जब पहली बात तो देखिए, बहुत सारे लोग, आधी से ज़्यादा दुनिया तो ऑटो पायलट पे चल रही है। ऑटो पायलट पे चलने का क्या मतलब होता है कि आप सुबह 9 बजे उठते हैं, फिर आप 10 बजे ऑफिस जाते हैं, और उसके बाद आप काम करते हैं, थोड़ी गॉसिप करते हैं, थोड़ी क्लाइंटों से गाली खाते हैं, उन देते हैं और उसके बाद आप घर आते हैं, रोटी खाते हैं, शायद अपनी बीवी और अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ कुछ करते हैं, आपके बच्चे तो बच्चों के साथ खेलते हैं, फिर सो जाते हैं, एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम साइकिल. दिस वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड ऑटो पायलट. इफ यू आर अवेकेंड, एंड आप अपनी जिंदगी में सबसे फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेकनिंग क्या होती है? फॉर इंस्टेंस, अगर जैसे आप एक नॉर्मल सी ऑटो पायलट की जिंदगी जी रहे हैं, आज सडनली भगवान ने आपको मुझे पॉपअप कर दिया, या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस पॉपअप हो रहा है, ओके, या फिर आपको नंबर्स के, एंजल्स के वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं, आप वो भी इग्नोर कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि आपकी ब्रेन अवेकंड होना चाह रहा है या होने के लिए रेडी है, इसलिए भगवान आपको ये चीजें, ये नंबर्स, ये सिंक्रोनिसिटीज, फेदर्स, ये सारी चीजें दिखाता है, बिकॉज भगवान आपसे, आप जब भी आपको कोई पंख मिलता है या आपको कोई नंबर दिखता है, या आपको अपनी जिंदगी में अगर आपको किसी से प्यार है, आपको किसी दूसरी जगह पे जाके रहना, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे नौकरी करनी है, तो उस चीज का नाम, उस कंपनी का नाम, उस कंट्री या स्टेट की फोटो, जिस तरीके से आप रिच होना चाहते हो, वो चीजें ना भगवान आपको आपके मैनिफेस्टेशन से दिखाता है, बिकॉज वो आपके दिल में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बसा है कि मुझे ये चाहिए. तो होता क्या है कि जो लोग ऑटो पायलट पे चलते हैं ना, उन लोगों को भगवान हमारे जैसे लोग भेजते रहते हैं जो लोग आप लोगों को मैनिफेस्टेशंस के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और 50-100 चीजों के बारे में बताते हैं. सो दो चीजें होती है कि आप देखते हैं तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली ना अवेकन हो रहा है, बिकॉज आप सुन तो सब कुछ रहे हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे. अब चलिए, उसके लिए भी मैं आपको दो बातें बताऊंगी. ह्यूमन लाइफ में आज अगर मैं आपको ये बोलती हूँ ना कि प्यार के पीछे मत भागो, उस बॉयफ्रेंड के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो, बिकम अ मैग्नेट एंड लेट द अदर थिंग और द पर्सन और द मनी और द सक्सेस टू कम इन टू योर लाइफ बाय देम सेल्फ. एंड इसके लिए आप अपनी जिंदगी में है ना, आपको कोई मना करेगा ना, आप नहीं करोगे, बिकॉज आपको ये हमेशा, हमारे ह्यूमन ब्रेन में ये सबकॉन्शियस डर होता है कि यार अगर मैंने उससे बात करनी छोड़ दी या छोड़ दिया तो वो तो भाग जाएगी, वो भाग जाएगा, वो इधर उधर कहीं घूमने जा रही है या कुछ कर रही है, तो आई एम श्योर वो शी मस्ट बी चिलिंग, दे मस्ट बी चिलिंग, दे मस्ट बी इनफिडेलिटी, दे डूइंग इनफिडेलिटी टुवर्ड्स मी. इनफिडेलिटी का मतलब होता है चीटिंग करना या इधर उधर देखना या कुछ भी. आप कुछ भी ऐसी चीज नहीं करना चाहेंगे, हमारा ह्यूमन ब्रेन नहीं करता, बिकॉज हमें बेसिकली जो हो रहा होता है ना, उसी पे चलने में हमें चीजों को खोने से डर लगता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इंसान हो. तो आप अवेकेंड होकर भी जब सरेंडर नहीं करते ना, तो आपके मैनिफेस्टेशंस नहीं आते. बिकॉज आई वांट टू टेल यू, आपका मैनिफेस्टेशंस अपनी जिंदगी में तभी आ सकता है जब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को आप प्रोग्राम करें. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे सच बोलूँ ना, मैं रोज अपने घर में सुबह उठ के, चाहे मैं कितने बुरे से बुरे मूड में हूँ, चाहे मैं फाइनेंशियली डरी हुई हूँ, चाहे मैं लव लाइफ को लेके पेन में हूँ, चाहे मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो या मेरा किसी से झगड़ा हो गया ना, आई नेवर स्टॉप डूइंग पॉजिटिव एफर्मेशंस. पर कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि ये मेरे पे वर्क क्यों नहीं कर रही. वो वर्क इसलिए नहीं करती बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है जिस समय आप सोते हो. आपको अपनी जिंदगी को बदलना है ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को सिर्फ तभी बदल सकते हैं जब आप सो रहे हो ना, उस समय आप पॉजिटिव चीजें सुने. बिकॉज आपका जो ब्रेन होता है ना, वो 10% इस रियलिटी में 3D में चल रहा है कि आपने ये महंगी अंगूठियां खरीदी है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपके बगल में इस समय कौन सेक्सी लड़का या लड़की खड़ी है, आपको कैसे सेक्सुअल आपकी लाइफ चल रही है, आप कितने बड़े घर में रह रहे हो. लेकिन आपकी जिंदगी आधे से ज्यादा, आपका जो ब्रेन होता है ना, वो आधे से ज्यादा चलता है सबकॉन्शियस माइंड में. एंड सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा आसान होता है जिस समय आप सो रहे हो.
तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को जब कंट्रोल कर पाते हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी में एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपका ब्रेन पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम हो जाता है. सो फॉर इंस्टेंस, मैं उठती हूँ, मैं सोती हूँ ना, मैं तभी भी पॉजिटिव बोल रही होती हूँ. मैं जब सबकॉन्शियस ब्रेन में मैं सो रही होती हूँ ना, मुझे तभी भी रियलाइज हो रहा होता है कि मैं अपने आप को ये बोल रही थी, आई एम अबंडेंट, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम लव्ड, आई एम गुड हेल्थ. मेरी प्रैक्टिस बन गई है, बिकॉज मैं 3 साल से यही कर रही हूँ. तो मैं कभी रुकती भी हूँ ना, भगवान मुझे फिर से दोबारा अपने ट्रैक पे ले आता है. ये प्रैक्टिस है. सेकंड तरीके की चीज होती है, आप जब इन चीजों को ऑलरेडी सुन रहे हो और आपको पता है कि आपके मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में कभी आ नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, आप एफर्ट लगा के अपने आप को चीजों को सरेंडर करके यूनिवर्स के अकॉर्डिंग टू कहने पे चलना शुरू कर देते हो. ओके कुछ लोग ऐसा नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम दुनिया ऐसी ही चल रही है कि जब तक उनको लात नहीं पड़ेगी ना, लाइक फॉर इंस्टेंस दोज आर कॉल्ड टावर मोमेंट्स. ओके तो टावर मोमेंट्स आते हैं. तो अब हम बात करते हैं आपकी एडिक्शंस की. अब एडिक्शंस बहुत टाइप के होते हैं बेबीज. एडिक्शंस होते हैं फॉर इंस्टेंस खाना खाने का. फॉर इंस्टेंस आप बिल्कुल खाली बैठे हो, मतलब इंसान की दिक्कत क्या होती है, वो बोर नहीं हो सकता. इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मैं भी बहुत एंजाइटी में रहती हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, और कभी कभी मैं भी बोर होना पसंद नहीं करती. मैं इसीलिए ड्रिंक करती हूँ, और मैंने अभी छोड़ने का तय किया है, बिकॉज मैं अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में अगर नहीं कर सकती, तो मेरी जिंदगी को मैं अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती. बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है. आपके एडिक्शंस लोगों को लेकर, आपकी हैबिट्स को लेकर, आपके दोस्तों को लेकर, आपके लवर्स को लेके, सेक्स को लेके, सब्सटेंस अब्यूज को लेकर होता है. एंड ये हम क्यों करते हैं, ये हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है ना, वो अपने साथ अकेले नहीं रह सकता, वो अपने पे वर्क करने से डरता है. तो हम क्या करते हैं, हम दोस्तों का सहारा ले लेते हैं. हम हमारी जिंदगी में बॉयफ्रेंड के पीछे रोना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास में अगर 3D में नहीं है तो हम उसके लिए रोएंगे धोएंगे. अगर हमसे वो भी कोप अप नहीं हो रहा, हम अपने पेन को नम करने के लिए नशे करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ताकि हम बेहोश हो जाए और फिर सो जाए. ठीक है. अगर आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी फैमिली में रहते हैं जहां आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपको ना तो फ्रीडम मिल रही है, ना ही आपके लोगों की एनर्जी, बिकॉज आई टेल यू एवरीथिंग इन लाइफ इज एनर्जी. तो होता क्या है कि आप किसी इंसान से कोडिपेंडेंट क्यों होते हैं, बिकॉज आप भी लो वाइब्रेशन में और वो भी लो वाइब्रेशन में. जो इंसान जिस वाइब्रेशन में होता है ना, वो उसी के साथ ही रह पाता है. सो फॉर इंस्टेंस, आपको अगर ये पता चल गया है कि आपके घर वाले या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स या आपकी जॉब किसी तरीके से आपकी ग्रोथ में फायदा नहीं कर रही है, आप तभी भी उनके साथ चिपके हुए हैं ना, तो वो भी एक तरीके की कोडिपेंडेंसी है. बिकॉज आपको अकेले रहने से डर लगता है, अगर आपको कमिटमेंट से डर लगता है, आपको ये लगता है कि मेरी फ्रीडम चली जाएगी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन पाऊंगा, मैं शराब नहीं पी पाऊंगी, मैं किसी लड़की के साथ डेट नहीं कर पाऊंगी, या मैं किसी लड़के के साथ डेट नहीं कर पाऊंगा. वो भी एक तरीके का फोबिया होता है. एनी काइंड ऑफ अ फोबिया और एनी काइंड ऑफ escapism बिहेवियर इज कॉल्ड कोडिपेंडेंसी. तो अब आई वांट टू टेल यू कि जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हो ना, धीरे 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 आप ऐसी बातें सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, और अगर आप जनरली हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो ना, तो एक समय ऐसा आता है बेबीज कि आप अपनी जिंदगी में ना, फॉर इंस्टेंस आज मुझसे शराब नहीं जलती, मतलब देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू लव ड्रिंकिंग, एंड मैं आज भी रोज शराब पीने की कैपेसिटी रख सकती हूँ. बट आई वांट टू टेल यू, व्हेन आई ड्रिंक, मेरा अगला दिन पूरा बर्बाद हो जाता है. So I've decided if I really want to drink in my life now, because the only addiction I have in my life is drinking. Okay, and तो मैं अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टू बता रही हूँ. So I've decided that see, you should only drink if you are like going out with friends, chilling, party, मस्ती. घर में बैठे कौन शराब पीता है जिसको डिप्रेशन है? आप किसी चीज से भाग रहे हो. तो मैंने अपने ब्रेन को ये सिखाया कि शायद मैं ये इसलिए करती हूँ बिकॉज मुझे नम होना पसंद है, मुझे फीलिंग्स को फील नहीं करना. आप तब तक जिंदगी में हील नहीं हो सकते जब तक आप अपनी फीलिंग्स को फील नहीं करेंगे. एंड आप अपनी फीलिंग्स को फील कैसे नहीं करते, जब तक आप लोगों के साथ रहते हैं, जब तक आप सब्सटेंस अब्यूज में रहते हैं, जब तक आप अपनी हैबिट्स को पहचान के
छूटने के बाद भी नहीं छोड़ पाते। अब होता क्या है कि जब आप अपनी जिंदगी में बहुत हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं किसी भी वे में, तो आपका शरीर मना कर देता है उन लोगों के लिए, उन सब्सटेंसेस के लिए। बिकॉज फॉर इंस्टेंस अगर मैं आज बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग की तरह जीती हूँ, मैं पॉजिटिव माइंड में रहती हूँ, पॉजिटिव सिखाती हूँ, तो मेरे लिए अल्कोहल इज आउट ऑफ बैलेंस, इट्स मेकिंग मी आउट ऑफ बैलेंस। बिकॉज मेरा शरीर बीमार हो रहा है, मेरे सर में दर्द होता है, मैं गुस्सा करती हूँ, चिड़चिड़ करती हूँ। तो आपकी बॉडी आपको है ना बताना शुरू कर देती है कि आपको कि दिक्कत कहाँ आ रही है। ओके, आपके शरीर आपको बताएगा कि मे बी आप इन दोस्तों के साथ बैठ के अब है ना एक जैसा फील नहीं कर रहे, आप इस पर्सन के साथ जिससे आप पार्टनरशिप करके बैठे हो ना, इसके साथ अब आपकी बन नहीं रही। आप जिन लोगों से रिलेशनशिप से डर के भागते थे एक समय में, लेकिन आज आपको डर तो अभी भी है, लेकिन आपको फिर भी दूसरे कपल्स को देख के दिल में ना ऐसा फील होता है, काश मेरी भी जिंदगी में इतना लविंग पार्टनर होता। दैट मीन्स यू वांट अ रिलेशनशिप। अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं जहां पर आपको अपना फील नहीं होता, लेकिन आप तभी भी उनके साथ रह रहे हैं और आप हाई वाइब्रेशन में है ना, तो आपको उनकी बातें ना कानों में चुभनी शुरू हो जाएगी। तो आपको डिफरेंस ऐसे पता चलता है कि आपका शरीर उस कोडिपेंडेंसी से, उस एडिक्शन से निकलने के लिए अब रेडी है। और अगर आप ये नहीं करते, बिकॉज कुछ इन्हीं को रेड फ्लैग्स कहते हैं। कोडिपेंडेंसीज एंड एडिक्शंस आर कॉल्ड रेड फ्लैग्स, बिहेवियर पैटर्न्स आर कॉल्ड रेड फ्लैग्स। अगर हम इन्हें इग्नोर करते हैं ना, तो भगवान लाता है टावर। टावर का क्या मतलब है? फॉर इंस्टेंस आज मैं अगर शराब पीना नहीं छोड़ती तो भगवान मुझे हॉस्पिटलाइज कर देगा, बिकॉज अगर मेरी जेब में पैसे होंगे तो मैं अपना इलाज करा पाऊंगी, मेरे पास नहीं होंगे तो मैं कैसे कराऊंगी, बिकॉज मैं अकेली रहती हूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो लोग आपको इतना बुरा ट्रीट करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल बांधना शुरू कर देंगे कि आपको घुटन फील होनी शुरू हो जाएगी। आप सिंगल पने से इतना थक जाएंगे और अपने आप को दूसरे सब्सटेंस अब्यूज में डाल देंगे कि आपको ये रियलाइज होगा कि मुझे पार्टनरशिप की जरूरत है, बिकॉज मैं हर समय जिंदगी भर अकेले नहीं जी सकती या जी सकता। सेम वेज अगर आप किसी ऐसी जॉब में काम करते हो जहां पे आपके लिए वो जॉब अच्छी नहीं है, लेकिन आप तभी भी वहां लगे पड़े हो, तो आप बीमार होना शुरू हो जाओगे। जो मेरे साथ हुआ था, जब मैं जॉब करती थी, वहां पे हर इंसान मेरे को देख के चिढ़ता था। आई डोंट नो व्हाई they used to get jealous of me. I have no idea, because it's not that कि मैं प्राइसी हूँ, मैं प्राइसी नहीं हूँ। मैं हर किसी से बात नहीं करती यार, अगर मेरी ट्यूनिंग नहीं बदलती तो मैं नहीं बात करती। तो होता क्या है, भगवान ने मेरे साथ भी किया था कि मैं ना बीमार हो गई थी। मेरे लोअर बैक एरिया में ऐसा दर्द होना शुरू हो गया था कि मैं अपने बिस्तर से और अपने बेड से ही नहीं खड़ी हो पाती थी। 6 महीने की छुट्टियों पे थी, फिर नौकरी चली गई थी। तो भगवान आपको इस तरीके से आपके एडिक्शन से दूर ले जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा खाने का एडिक्शन है आपको, तो आपको अपने शरीर पे अपने खुद को आईने में देखने का मन नहीं करेगा, बिकॉज आप मोटे होगे, बिकॉज आपको खाना क्या दे रहा है, फैट। बिकॉज अगर आप खाए जा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं करी तो क्या होगा आपकी शरीर पे और आपकी शक्ल पे आएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी शादी में हो जहां पे आपको नहीं होना चाहिए, तो होगा क्या, तोड़ा फोड़ी, गाली गलौज, एक दूसरे को मारना पीटना, एक दूसरे को ब्लेम गेम करना, नहीं तो एग्जैक्ट साइलेंट ट्रीटमेंट। सो दीज आर साइंस यूनिवर्स गिव अस दैट यू गॉट टू स्टॉप, एंड इफ यू डोंट स्टॉप इट ना, तो भगवान कुछ बहुत बुरा कराता है। फिर उस चीज को तुड़वाने के लिए वो कुछ भी करता है, बिकॉज भगवान इस दुनिया में ना हम सबके पेरेंट है। आपके रियल पेरेंट्स से ऊपर पहले वो पेरेंट है, और वो जानते हैं किसके लिए क्या अच्छा है एंड कुछ लोगों के लिए क्या बुरा है। एंड कुछ लोग तो इतने ज्यादा एक्सट्रीमली एडिक्टिव होते हैं कि उनको भगवान एक बार तोड़ रहा है, बहन की आंख 2 बार तोड़ रहा है, 10 बार तोड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी वहीं लगे पड़े हैं आप मर जाओगे लेकिन जब तक तोड़ोगे नहीं, बिकॉज भगवान तुम्हारी जिंदगी जरूर ले लेगा जब तक तुम अपने एडिक्शंस और अपनी कोडिपेंडेंसी छोड़ोगे नहीं। लेकिन वो तुमको उस इंसान या उस चीज या उस सब्सटेंस के साथ नहीं जीने देगा। एंड आई एम नॉट जस्ट किडिंग, ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि जब 2 लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने होते, भगवान उनको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है। जब वो नहीं होते तो भगवान उनको उठा जरूर लेता है बिकॉज वो किसी को दर्द में नहीं देखना चाहता।
बिकॉज हम लोग इस दुनिया में दर्द लेने के लिए आए नहीं है, ये जिंदगी में हमें प्लेजर लेना सीखना है। आपको पता है ह्यूमन ब्रेन इतना सेंसिटिव होता है कि वो प्लेजर लेने से क्यों डरता है? आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेजर की चीज क्या होती है? ऑर्गेज्म। चाहे वो औरत का हो चाहे वो मर्द का। आपको पता है वो कितने सेकंड्स का होता है? 10 सेकंड्स, नॉट इवन 30, 10 to 5 सेकंड्स। एंड सोचो उस समय जो आपको प्लेजर मिलता है, वही पेन बोल रही हूँ, वही प्लेजर अगर मैं आपको आधे घंटे के लिए दे दूं तो लाइक फॉर इंस्टेंस कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में 2 बार सेक्स करते हैं और उसके बाद दूर हो जाता है। मैं सेक्स को लेके एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज मुझे सबसे बड़ा प्लेजर तो यही पता है इस दुनिया में। या फिर जब आप अपने बच्चे को अपनी गोद में लेते हो, सेकंड प्लेजर आई एम श्योर वो होता होगा, बिकॉज मैं माँ नहीं बनी है आज तक कभी तो मुझे वो पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि एक माँ अपने शरीर से एक बच्चा निकाल के अपने गोद में लेती है, वो भी एक प्लेजर होता है। तो अगर वही प्लेजर अगर आपको अपनी जिंदगी में, मैं हर एक महीने, आपके हर एक साल में आपका पति आपको बार बार बच्चे देता रहेगा, जैसे पहले की दुनिया में होता था कि एक ही हमारी दादी के 10-10 बच्चे थे बिकॉज उनका पति रुकता ही नहीं था। तो वही सेम चीज होती है कि अगर आपको वही सेक्सुअल प्लेजर, जो सबसे बड़ी प्लेजर की चीज है, मैं आधा घंटा दे दूं तो आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली ना दर्द में रहने के लिए ज्यादा ओके होता है कि ठीक है मैं मिस करके ज्यादा खुश हूं, मैं रो लूंगी, लेकिन मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ नहीं करूंगी या करूंगा, बिकॉज हमको ये डर लगता है कि अगर हमने जो चीज चाहिए, हमें जो चीज अपनी मर्जी से चाहिए, अगर हमें वो मिल गई और हमारे हाथ से चली गई तो क्या होगा? तो आप जो चीज आपने पाई भी नहीं, आपको उसे खोने का डर पहले है इसीलिए आप अपनी जिंदगी में है ना अपने कोडिपेंडेंसीज को छोड़ते नहीं है। हम मर जाएंगे, मरने को तैयार हो जाएंगे, बिकॉज अगर आप नहीं होंगे ना तो वो जरूर कर देगा ये हड्डी तोड़ देगा, एक्सीडेंट करा देगा, आप लोगों के रिश्ते तोड़वा देगा, आपको हेल्थ में इशू करा के आपको अस्पताल भर्ती करा देगा, लेकिन आप अपनी कोडिपेंडेंसी अगर नहीं छोड़ेंगे ना तो भगवान छुड़वाता है। एंड बेबीज ये करना बहुत जरूरी है। ये मैसेज उन सब लोगों के लिए है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैरिड है और वो दूसरे लोगों से प्यार करता है। मैं ये नहीं कहती शादी के बाद किसी से प्यार करना गुनाह है, बट कभी सोच के देखो कि अपनी जिंदगी में अगर आपको शादी करके एक इंसान के रहते हुए दूसरा पसंद आया तो पहला तो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था ना। आपको पहला क्यों, पहले की जगह आपको दूसरा पसंद आया ही क्यों? बिकॉज मेरी नजर में, मैंने आज तक कभी किसी बॉयफ्रेंड से प्यार किया तो मेरे को तो किसी और को देखने का मन ही नहीं किया यार। बिकॉज आप जब जेन्युइनली दिल से किसी इंसान से प्यार करते हो ना तो आप कभी सब्स्टिट्यूट तो ढूंढते ही नहीं हो। सेम गोज फॉर एडिक्शंस। इफ यू लव योरसेल्फ, you will say no to anything and everything which is hurting your body, your soul, your mind and your life well I will see you in 8-8 पोर्टल के लिए लोगों ने मुझसे मैनिफेस्टेशंस के वीडियो मांगे थे कि आप क्या एफर्मेशन बोलूं। I'll make another video in half an hour or 1 hour. I'll see you. Take care.